बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम न्यूज़लैंड के साथ मैं रोहेल कोई मेरे साथ मौजूद हैं फारूक आज़ाद साहब। अस्सलाम वालेकुम फारूक साहब। फारूक साहब पीटीआई से इनका तल्लक है और सियासी समाजी कारकुन हैं, वर्कर हैं बहुत अच्छे। आज एक शहबाज गिल के केस में एक और पेशरफ्त हुई है, एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है शहबाज गिल के खिलाफ नाजायज़ असलहा का। जब उनको तलाशी के लिए उनके कमरे में लेके जाया गया तो दौरान तलाशी एक पिस्टल मिला। जब उन्होंने पुलिस वालों ने शहबाज गिल की जो हथकड़ियाँ लगी हुई थी उस वक्त उससे पूछा कि ये पिस्टल आपका है, तो उसने शहबाज गिल ने इनकार किया। उसने कहा जी ये पिस्टल मेरा नहीं है, हो सकता है मेरे मुलाजिम का हो और लाइसेंस भी शायद उसी के पास हो। मगर बाद में शहबाज गिल का फिर एक और उसी वक्त जब पुलिस गई तलाशी लेने तो साथ मीडिया के कैमरामैन भी थे जिन्होंने उस वक्त शहबाज गिल से कुछ सवालात भी किए। एक रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि शहबाज गिल के आपके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जी, उनका कहने का मतलब था कि उनके साथ जिनसी ज्यादती हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है शहबाज गिल की तरफ से। पहले तो ये समझा जाता था कि एक शायद सुनी सुनाई बात है, कोई अफवाह है जो उड़ाई जा रही है कि दौरान तफ्तीश शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। मगर जब शहबाज गिल ने इस बात का बता दिया, इकरार कर लिया, इस बात कल और आज 2 दिन इस वाकया को हो गए हैं और इन 2 दिनों में अभी तक किसी तरफ से कोई इंक्वायरी कमेटी नहीं बनी जो इस वाकया की तस्दीक कर सके कि दौरान तफ्तीश शहबाज गिल के साथ जिनसी ज्यादती हुई है। वैसे तो हमारे पुलिस का ये कल्चर है कि वो जब भी किसी को पकड़ती है सारी रात उसको नंगा करके तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुख्तलिफ तरीके हैं पुलिस के पास जो तशद्दुद करने के हैं। वो तरीके जब एक नहाते नंगे मुल्ज़म पर आजमाए जाते हैं तो फिर वो मुल्ज़म सारी उम्र किसी काबिल नहीं रहता। खासकर जब उसकी टांगों पे रूला फेरा जाता है या उसको एक वो कहते हैं कि डांग के जरिए उल्टा लटकाया जाता है या मंजी लगाना उसको कहते हैं, पैरों के तलवों पे ताकि उसके निशानात न रहे, ये मारा जाता है। तो ये जो शहबाज गिल ने इस बात का इकरार किया है कि उसके साथ जिनसी ज्यादती हुई है, मैं समझता हूँ कि ये एक बाकी सारे काम उसके अपनी जगह पे, वो तफ्तीश होती रहे, चलता रहे, उस पर मुकदमा एक पस्तौल का अभी बना, उस पर मजीद 10 मुकदमे और बनाए जाएँ, मेरिट पे बनाए जाएँ, मेरिट पे तफ्तीश हो। अदलिया हमारी आज़ाद है, अदलिया में फैसले इनको केस बना के भेजने चाहिए ताकि फिर अदलिया उस पर अपना फैसला दे। अभी जो अहम पेश रखता है कि शहबाज गिल की तरफ से जो कहा गया है कि जिनसी ज्यादती हुई है, ये फारूक साहब एक पुलिस का जो रवायती रवैया है और इसके पीछे क्या मुहरकात हो सकते हैं कि उसको जो जिनसी ज्यादती का निशाना बनाया। पुलिस को तो बहुत ज़्यादा इख्तियारात दिए गए। इससे पहले भी कई बहुत बड़े सियासी रहनुमाओं के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ। आपको नहीं पता क्या हुआ था? जमात इस्लामी के बहुत बड़े और बहुत ही हम उनकी कदर करते हैं, तो उनके साथ जो है ये जिनसी ज्यादती का वाक़या हुआ था जो तमाम दुनिया में उसकी तशहीर हुई। मैं समझता हूँ कि शहबाज गिल ने भी ये दिलेराना इक़दाम किया
क्योंकि ये लोग इसको छुपाते हैं। लेकिन ये कि शहबाज गिल ने अगर कहा है कि ये मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है तो फिर इसकी बाकायदा इंक्वायरी होगी। ये तो बहुत बड़ा एलिगेशन है। देखिए बाकी लोग भी कैदो बंद की में रहे हैं, बिल्कुल रहे हैं, नून लीग के लोगों के काफ़ी लेकिन किसी ने इस तरह की इस तरह की लित्तर परेड जो है जिसको कहते हैं ना लित्तर परेड, ये नहीं हुई। ये तो सियासी लोगों के साथ ये तो न्याय जुल्म है। ये लोग जो है शहबाज गिल जैसा पढ़ा लिखा आदमी जिसकी बीसियों तसानीफ है पूरी दुनिया में, उसकी तसानीफ जो है वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती हैं, खुद वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा, बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता रहा। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसे आदमी के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है जो एक सियासी शख्सियत भी है, एक स्कॉलर भी है। ये तो पाकिस्तान में इमेज जो है इस वक्त पूरी दुनिया में वो क्या लोग समझते हैं? पहले बड़ा अच्छा था, जो अब और ख़राब होगा, बहुत ख़राब हो चुका है और इंतहाई ख़राब है। आप मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसरों के बयान देख लें और अब अक़वाम मुत्तहिदा में जो देख लें, अक़वाम मुत्तहिदा में ये मसला उठाया जा रहा है अपना इमरान खान की जो केस हुआ है। और ये जो हमें हमारी अदलिया का नंबर इसलिए एक ये जो है पूरी दुनिया में 120वां या 160वां आता है, वो इसलिए कि हमारे जो कानून है ना वही जो है ना वो जिन लोगों ने बनाए हैं उनमें इतना सकम रखा हुआ है कि वो कानून जो है उनको लागू ही नहीं किया जा सकता और इंसाफ तो यहाँ दिया ही नहीं जा सकता। और कानून अगर है भी है तो उस कानून के तहत फैसले नहीं हो सकते। इंसाफ पे तो फैसला हो ही नहीं सकता। इंसाफ तो देने वाली खुदा की ज़ात है। यहाँ पे किसी को क्या इंसाफ मिल सकता है? ये गलत बात है कि पाकिस्तान में किसी को इंसाफ मिल सकता है। बाकी रहा दूसरी बात जो जैसे आपने की है कि वो जो 9mm का पिस्टल मिला, तो ये 9mm का पिस्टल नाकों पे सैकड़ों दफ़ा बरामद होते हैं और ये ममनुआ बोर नहीं है, प्रोहिबिटेड बोर नहीं है। तो इस पर दूसरे दिन ज़मानत हो जाती है सुबह। इसको भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये उसका है या नहीं, अभी तो ये भी तस्वीर है, लेकिन ये थ्रेट है। बस सिर्फ ये कि उन्होंने इनको घसीटना है, अदालतों में घसीटने के लिए ये बहानाबाजी चलती है। अभी देखिए इसमें भी रिमांड लिया जाएगा और तो भी बरामद हो सकती थी। मतलब एक शख्स जेल में है, पुलिस की कस्टडी में है, उसके घर से आप जो मर्जी बरामद करा लें, ये तो मतलब ऐसी बात है कि और क्या है पिस्टल किस घर में, मैं ये कहता हूँ किस घर में आजकल जो है ना असला नहीं पड़ा हुआ। जहाँ तो लाइसेंसी असला भी निकलता है ना, तो उन पर भी ये जो 25 मई का आप वाक़या देख लें कि असले डीलर की दुकान से असला ला के तो उसको कहा गया कि ये देखें असला हमने किसी के घर से बरामद किया। फिर वो जो एक मेजर आर्मी के रिटायर थे जिन्होंने फायर मारा था, तो उनके घर से भी वो उन्होंने कहा थी रेड इसलिए की गई थी कि यहाँ असला बरामदगी करनी थी, असला था इनके पास। तो ये चीज़ें जो है ना ये हुकूमतें, सियासी हुकूमतें, अब ये पुरानी पिछली जो सदी थी या कोई 2-3 डिकेड पहले की बातें अब इनको तर्क कर दें। अब फ्रांसिक साइंस का ज़माना है। अब पुलिस को या अदारों को साबित करना पड़ेगा कि ये चीज़ है, उनको अपने सोच से साबित, ये नहीं कि मार पीट करके ये साबित करें, इसका कोई फ़ायदा नहीं है और ना ये मतलब है ना मुल्क की कोई खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि आप देखिए कि 765 का मुकदमा होता है गैर ममनुआ बोर जो है अगर हो तो एक दिन में ज़मानत हो जाती है, सुबह ज़मानत हो जाती है, या अगर पकड़ा जाए तो दूसरे दिन खुद जाके जिससे बरामदगी होती है या बरामदगी जहाँ से होगी ज़मानत करा लेते हैं। क्यों कि ये कानून जो है ना 765 की वैसे अगर देखें सज़ा क्या है और उसकी मतलब मैंने बेल ऑफेंस है या नहीं, लेकिन वो इसलिए कि बड़े लोगों से असल किस गरीब आदमी से आप असला बरामद करते हैं? कोई गरीब आदमी जो है असला उससे बरामद नहीं होता और प्रोहिबिटेड। अच्छा, कल फारूक साहब इमरान खान साहब ने कहा है कि देखें एक पॉलिटिकल फिगर है शहबाज गिल, कि जब शहबाज गिल के साथ ये हो सकता है तो फिर पाकिस्तान के जो दूसरे गरीब लोग जो पकड़े जाते हैं और पुलिस जो जिनको नाजायज पकड़ती है, बेगुनाह लोगों को जब पकड़ती है तो फिर उनके साथ जो हशर होता है वो क्या होता होगा। हमारी जेलों में इस वक्त कितने बेगुनाह लोग कैद हैं, कितने बेगुनाह लोग बंद हैं। आपको याद होगा कि 2 भाई जो जेल में इंतकाल कर गए थे, वो उनके इंतकाल के बाद उन्हें इंसाफ मिला, उन्हें बरी किया गया, मगर वो उस वक्त वो फांसी
वो देखिए जी, अल्लाह को प्यारे सारी हो चुके कोर्स थे। जो है ना, तो ये सारा जो सिस्टम है हमारा influence, अदालती निज़ाम, हमारा पुलिस का निज़ाम, ये सारा एक कानून के तहत चलता है। और जब कानून पे अमल ना हो, जब कानून अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, तो फिर जो फैसले हैं वो किसी तरफ से भी हों, वो नज़र आते हैं कि ये फैसले कैसे हो रहे हैं। अभी आप शहबाज गिल का केस देख लें कि उसको रिमांड दोबारा जब दिया गया तो फिर हालांकि सर चले उसने जो किया वो मान लिया, उसको उसकी सजा दे दें, उसको जेल भेजें, मगर जब आप उसको हथकड़ी लगा के कैमरों के सामने ले जाके उसकी कमरे की तलाशी होती है तो फिर एक मैसेज दिया जाता है। वो मैसेज क्या होता है कि इसका हशर देख लें। नहीं तो ये तो होगा, अभी तो और अखबार नवीस भी हैं जिनके साथ ये होना है, हो चुका जमील फारूकी जी, उनको देख लें। मगर वो भी रोता हुआ एयरपोर्ट पे रो रहा था कि मेरे साथ इन्होंने क्या किया, मुझे मैं समझता हूँ नंगा करके मारा। तो बिल्कुल अब तो ये फारूक साहब हर बंदे को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। सभी नंगे, जमील फारूकी साहब ने भी जो किया ठीक है, उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए। इतना बोल्ड नहीं बंदे को होना चाहिए कि आप किसी को आंखें दिखा सकें। आंखें नहीं दिखानी चाहिए, आप अपनी एक राय दे सकते हैं, आप किसी को धमकी नहीं दे सकते। राय उसने ये दी थी, मैं बताता हूँ जिसे, उसने कहा था मेरे सामने बैठे, आधा घंटा मेरे सामने बैठे, या मुझे मना लें तो या मैं उनको मना लूंगा। मतलब है कि जो लोग ये गलत जो है जमील फारूकी तो अब बहुत अच्छा सुलझा हुआ। अब किसी में जरूरत होती तो उसके जो उसने जो चैलेंज किया था ना, तो आ जाते मैदान में कोई, इनके पास इतने बड़े जफादरी जो दानिश्वर बैठे हुए हैं, उनमें से कोई एक सामने आता और जमील फारूकी को वहाँ इस तरह नंगा करता कि दलाइल के साथ आप ये गलत बात कर रहे हैं। ये नहीं था कि पुलिस के जरिए पकड़ के उसको रात को नंगा करते हैं। कहते हैं कि ये झूठ पे, अब ये डॉक्टर गोइबल्स की थ्योरी पे चल रहे हैं और इतना झूठ बोल रहे हैं, इतना झूठ बोल रहे हैं कि हमें मजबूर कर रहे हैं कि जो शक्ल ये दिखाएं हमें तो हम ये मान लें कि ये शहबाज गिल है, चाहे उसमें चेहरे पे 100% फर्क हो, लेकिन हमें ये कहें कि यही है शहबाज गिल। तो मैं समझता हूँ कि झूठ से घर काम चलता है, तो फिर बोलिए। अभी देखें बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ, वज़ीर-ए-आज़म साहब कतर गया है, वहाँ पे उन्होंने जो थोड़ा बहुत इजाफा किया था वो वापस ले लिया ताकि लोगों में एक अच्छा इमेज जाए, एक अच्छा मैसेज जाए। मगर उसके बावजूद देखें हम आज लोगों ने बिजली के बिलों को फाड़ दिया, बिलों को आग लगा दी। लोग बिल कैसे जमा कराएं? एक बंदा महीने का 25,000 कमाता है, 18,000 उसको बिल आ जाता है, 15,000 वो काम का किराया देगा। ये जो छप गया है वो देना पड़ेगा। आप ये सोचें कि ये सब ड्रामा हो रहा है और अवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक मद में कमी कर दी जाती है, दूसरी मद में बढ़ाई। और जो ये नाम निहाल ताजरान के जो ठेकेदार हैं और ताजरान के जो लीडर बने हुए हैं, ये भी बिके हुए हैं। ये इन्होंने बल्कि ताजरों पे जुल्म सितम किया है। इन्होंने इसको इजाफे को बिल्कुल जो ख़त्म कर देना चाहिए था, इन्होंने लगा दिया कि जी ठीक है, जिसका बिल जो है वो 20,000 तक आए तो उससे मतलब जो आम दुकानदार को 5% लगाया जाए, जो जिसका 20,000 तक आए 7.5% उस पर वो लगाया जाए टैक्स, और जो उससे ज़्यादा हो तो फिर उस पर 10%। मैं कहता हूँ ये भी ज़्यादती है। किस बात का लगाया जाए मुझे बताएं। इनकम टैक्स का महकमा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जो ताजर नहीं देता हर बंदा पहले दे रहा है, और हनी आप बल्कि एक चीज पे कई बार टैक्स दे रहे हैं। आप जो मतलब है जो जिसके मतलब आपको शुबा होता है, पहले ही आप उसको जो है ना जब आप उसकी स्क्रूटनी करते हैं तो 20% को निकाल के जो साइड पे करते हैं कि लाइन आए जी आपने तमाम हिसाबात दिखाएं। तो ये तो मतलब है ना, अब ये कि इस मुल्क में निज़ाम ही कोई नहीं है। अगर कोई निज़ाम सिस्टम हो तो फिर ये सारा कुछ चले। ये सारा सिस्टम जो है ये सिर्फ हर बंदा जो है बैठा हुआ है, जो कुर्सी पे बैठा हुआ है, वो नोट कमाने की बस फिक्र में है। उससे इससे कोई गर्ज नहीं है कि मुल्क किस राह पे जा रहा है और किस समत पे जा रहा है। इस वक्त मुल्क जो है तनज़्ज़ुली की राह पे जा रहा है और एक बड़ी तेज़ी से जो है ना वो इखलाकी गिरावट, कानूनी गिरावट और हर तरह की गिरावट, और बिल्कुल नीचे की तरफ हम तनज़्ज़ुल की तरफ जा रहे हैं, ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। देखिए ज़वाल तो हम शुरू पहले दिन से ज़वाल की तरफ जा रहे हैं। मगर एक बात
सबको जहन में रखनी चाहिए कि इक़्तिदार 35 साल का हो, इक़्तिदार 11 साल पे हो, इक़्तिदार 3.5 साल का हो, एक दिन उसको ज़वाल है। और जब ज़वाल आता है तो फिर जो पिछले काम किए होते हैं, जिन पे पशेमानी होती है, उनको फिर बंदा परेशानी के साथ उनका सामना करता है। इंतकाम की सियासत जो है ये शुरू दिन से लेके हम चल रहे हैं। ख़ासकर मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो इंतकाम की सियासत पे जिस हद तक यकीन रखते हैं, उसकी वीडियो अगर आप बेनज़ीर का वो बयान सुन लें तो समझ आ जाती है। इस हद तक नहीं जाना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त इस हद तक करना चाहिए कि जिसकी कोई हद ना हो। आपने बेनज़ीर के साथ जो किया, जरदारी साहब के साथ जो किया, फिर उन्होंने आपके साथ जो किया, तो अब आपने बर्दाश्त करते हुए फिर इकट्ठे हो गए हैं। मगर होना ये चाहिए कि जब आप इस हद तक एक दूसरे को बर्दाश्त कर रहे हैं तो ये भी बर्दाश्त ये बर्दाश्त करें ताकि आने वाला दौर आप भी आसानी से गुजार सकें। ये जो चंद रोजा इक़्तिदार होता है, ये जो चंद रोजा इक़्तिदार होता है फारूक साहब, ये हमेशा नहीं रहता। नहीं, बात ये है कि असल ये जब भी इलेक्शन होंगे ये इनका शराजा बिखरेगा पीडीएम का। पीडीएम अभी आपस में लड़ाई झगड़ा इनका शुरू होने वाला है। आप देखें कि आसफ अली जरदारी साहब बिल्कुल खामोशी से ये सारी गेम देख रहे हैं। इस वक्त जितना इल्ज़ाम आ रहा है वो मुस्लिम लीग नून पे आ रहा है, क्योंकि इंतकाम की सियासत लोग समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से हो रही है। हालांकि इस वक्त पीडीएम में 11 जमातें शामिल हैं, सबका इत्तेफाक राय है। नहीं, वो खुद कह देते हैं, नहीं असद जरदारी साहब क्या तब्दील करते हैं जी, हम इस पे ये महंगाई के खिलाफ हैं, ये महंगाई जो है ना गलत की गई, लेकिन साथ शामिल है। देखिए साथ शामिल है, लेकिन खुद को बचा रहे हैं, वो अलग रख रहे हैं इससे। और मैं समझता हूं सारा वो इल्जाम मुस्लिम लीग नून पे आ रहा है कि नून का तो जो है ना जो सियासी तौर पे जनाजा निकल गया है। यहाँ पे इतनी महंगाई, बिजली के बिल, ये सारा जो है ना सारा मलबा वाला इलेक्शन देख लें कराची में जो हुआ, मौलवी साहब जीत गए पीटीआई की टिकट पे, और कंपेन ना करने के बावजूद कोई कंपेन कहाँ मौलवी साहब फिरे क्या हुआ, कितना टाइम मिला उन्हें कंपेन के लिए। और वो जो जमातें जो हैं जो 30-30 साल से वहाँ हुक्मरानी कर रही हैं, और सारी की सारी जमातें जो हैं वो वहाँ इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने शिकस्त फाश हुई है। अब उनका यही मानना है कि देखें जी 20% वोट पड़ा है, 30% पड़ा, लेकिन ये कि ये अवाम का फैसला, अवाम नहीं निकलेगी किसको वोट दें। अगर आपका वोट भी घर से नहीं निकला तो वो आपसे मुतनफ़िर है, वो आपसे नफरत कर रहा है, तो आप नहीं निकला, वरना अगर आपके साथ होता तो निकलता। अब ये इमरान खान साहब को जो है ना नाहल करने की जो है साजिश तैयार की गई है, मैं समझता हूँ कि अब उस पर अमल हो रहा है। अब यही जो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब केस चल रहा है। जी बिल्कुल। और 31 को उन्होंने बुलाया हुआ इमरान खान साहब को। इमरान खान जाएंगे और देखें जाते हैं या नहीं जाते। अगर जाएंगे तो तहम्मुल का मुजाहरा करें, तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए उन्हें। एक नज़ीर पहले मौजूद है गिलानी साहब को जो है ना वो नाअहल किया था सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन वो वजह कुछ और थी। वो ये था कि उन्होंने तो खत लिखना था, वो नहीं लिखा। अभी जरदारी साहब को उन्होंने अरबों रुपए के नुकसान से बचाया। अभी ये जो इशू है वो इमरान खान जब जाएंगे तो क्या वो अदालत से माफी मांगेंगे तो अदालत उन्हें माफी दे देगी? नहीं, वो तो जरूर दे देगी। कभी भी नहीं हुआ कि अदालत ने माजरत अगर वो करने की नहीं, लेकिन इसके साथ साथ अदालत को ये भी तो देखना चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब तो सीधी धमकियां दे रहे हैं कि आपने तो यही रहना है, पंजाब में ही रहना है, आईजी साहब आपने भी रहना है, आपके बच्चों ने भी रहना। ये देखें, ये होती है धमकी। तो इमरान खान साहब ने तो सिर्फ ये कहा, अगर उनके इल्म में था या नहीं था, लोग मतलब सारा कानून हर बंदे को नहीं पता होता। तो इमरान खान साहब ने तो ये था कि इन लोगों के खिलाफ हम अदालतों में जाएंगे। अदालतों में ही जाना था ना, आपके पास ही आना था, तो आप जो मर्जी फैसला करते। जी बिल्कुल जी। लेकिन ये कि मतलब मैं समझता हूँ फारूक साहब, टाइम बहुत हो गया कि हमें सबको तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। और एक बात कहूँगा कि फाख्ता की मजबूरी हमारी सबकी जो है ना दस्तूर ज़ुबानबंदी है इस महफिल में के बात करने को तरसती है ज़बान मेरी, कि यह है कि फाख्ता की मजबूरी ये भी कह नहीं सकती कौन सांप रखता है उसके आशियाने में। और एक और बात, आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़, ये
हमें जो ऑर्डर्स है ना सारे मीडिया को और यूट्यूबर्स को कि आंखें मूंद किनारे बैठो, मन के रखो बंद किवाड़, इंशा जी लो धागा लो, लब सी लो खामोश रहो। लेकिन अब है कि जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा हस्ती का। अब ये बात दबने वाली नहीं है। अब हर ये इतनी जो अवाम में जो ये अवाम जाग गई है, देखें अवाम में शऊर आ चुका है तो अब जो है और उम्मीद है कि जो फैसला साज हैं वो भी बाशऊर हैं, समझते हैं और आने वाले हालात पे भी उनकी नज़र है। तो उम्मीद है कि अच्छे फैसले होंगे आने वाले दौर में और एक बेहतर अच्छा मुस्तकबिल हमारा मुंतज़र है। खुदा करे जी, खुदा करे ऐसा ही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे लगता नहीं ये लोग मुल्क को डुबोने के लिए जो है ना सारे बरसर बेकार नहीं, डुबोने वाले भी होते हैं और उसको बचाने वाले भी होते हैं। देखते हैं जीत किसकी होती है। इसके साथ ही मैं इजाजत चाहता हूँ। फारूक साहब टाइम बहुत हो गया, अल्लाह हाफिज़। फिर इंशाल्लाह कल हम फिर इसी पे बैठेंगे। तो 2-3 घंटे का प्रोग्राम करें वो जी बिल्कुल, 2-3 घंटे का हम लाइव शुरू होते हैं तो आप बंद कर देते हैं। हम लाइव चलाएंगे 2-3 घंटे का, तो वो मेरा ख्याल अच्छा भी होगा, मजेदार भी होगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।